आप सभी का गुरु स्टडी पॉइंट में, जहां ज्ञान की हर सीढ़ी आपको सफलता की ओर ले जाती है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं भारत के प्रमुख त्योहारों से जुड़े 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। आज हम सब पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके के 50 महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को आज हम सब पढ़ने वाले हैं। और 1 से लेकर 50 तक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हो चुका है। आज पढ़ेंगे 51 से लेकर 100 तक प्रश्न उत्तर। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चलिए प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस भारतीय त्योहार में सांस्कृतिक समन्वय सबसे अधिक दिखाई देता है? किस भारतीय त्योहार में सांस्कृतिक समन्वय सबसे अधिक दिखाई देता है? आपका ऑप्शन है ए होली, बी दीपावली, सी ईद उल फितर या डी गुरु पर्व। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दीपावली। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, दीपावली। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला किस पंचांग पर आधारित है? तीर्थराज प्रयाग में माघ मेला किस पंचांग पर आधारित है? आपका ऑप्शन है ए सौर, बी चंद्र, सी चंद्र सौर या डी ग्रेगोरियन। इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्र सौर। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, चंद्र सौर। अगला प्रश्न है, सरहुल त्योहार झारखंड के किस आदिवासी दर्शन को दर्शाता है? सरहुल त्योहार झारखंड के किस आदिवासी दर्शन को दर्शाता है? आपका ऑप्शन है ए वीरता, बी प्रकृति पूजा, सी युद्ध परंपरा या डी पशुपालन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकृति पूजा। सही जवाब हो जाएगा प्रकृति पूजा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, काली पूजा मुख्यतः दीपावली के किस दिन मनाई जाती है? काली पूजा मुख्यतः दीपावली के किस दिन मनाई जाती है? तो मनाई जाती है अमावस्या के दिन। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, अमावस्या। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, रामलीला को यूनेस्को द्वारा किस श्रेणी में मान्यता मिली है? रामलीला को यूनेस्को द्वारा किस श्रेणी में मान्यता मिली है? तो मिली है अमूर्त संस्कृति धरोहर में। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, अमूर्त संस्कृति धरोहर। अगला प्रश्न है, गुरु पर्व में नगर कीर्तन की परंपरा किस गुरु से प्रारंभ मानी जाती है? गुरु पर्व में नगर कीर्तन की परंपरा किस गुरु से प्रारंभ मानी जाती है? आपका ऑप्शन है ए गुरु नानक देव, बी गुरु अंगद देव, सी गुरु अमरदास या डी गुरु गोविंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक देव। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, गुरु नानक देव। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, ओणम पर्व का ऐतिहासिक सांस्कृतिक आधार किस विचार से जुड़ा है? ओणम पर्व का ऐतिहासिक संस्कृति आधार किस विचार से जुड़ा है? तो जुड़ा है आदर्श राज की अवधारणा से। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, आदर्श राज की अवधारणा। अगला प्रश्न है, पोंगल उत्सव में मट्टू पोंगल का संबंध किससे है? पोंगल उत्सव में मट्टू पोंगल का संबंध किससे है? आपका ऑप्शन है ए किसान, बी बैल व पशुधन, सी नंदी पूजा या डी वर्षा देवता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बैल व पशुधन। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, बैल व पशुधन। अगला प्रश्न है, लोहड़ी के लोक गीतों में मुख्य विषय क्या होता है? लोहड़ी के लोक गीतों में मुख्य विषय क्या होता है? तो होता है कृषि और ऋतु परिवर्तन। सही जवाब हो जाएगा इसका कृषि और ऋतु परिवर्तन। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, छठ पूजा को वैदिक परंपरा से जोड़ने का आधार क्या है? छठ पूजा को वैदिक परंपरा से जोड़ने का आधार क्या है? तो है ऋग्वैदिक सूर्य उक्त। सही जवाब हो जाएगा ऋग्वैदिक सूर्य उक्त। अगला प्रश्न है, ईद उल फितर में फितरा देने का उद्देश्य क्या है? ईद उल फितर में फितरा देने का उद्देश्य क्या है? तो है सामाजिक समानता। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, सामाजिक समानता। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव के रूप में किसने प्रोत्साहित किया? गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव के रूप में किसने प्रोत्साहित किया? तो क्या है बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, नवरात्रि के दौरान गरबा नृत्य किस राज्य की पहचान है? नवरात्रि के दौरान गरबा नृत्य किस राज्य की पहचान है? तो पहचान है गुजरात की। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, गुजरात। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है, दशहरा पर्व दक्षिण भारत में किस नाम से प्रसिद्ध है? दशहरा पर्व दक्षिण भारत में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है आयुध पूजा के नाम से। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, आयुध पूजा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, महाशिवरात्रि का दार्शनिक अर्थ किससे जुड़ा है? महाशिवरात्रि का दार्शनिक अर्थ किससे जुड़ा है? तो जुड़ा है आत्मज्ञान से। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, आत्मज्ञान। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, बिहू त्योहार असमिया समाज में किस जीवन चक्र से जुड़ा है? बिहू त्योहार असमिया समाज में किस जीवन चक्र से जुड़ा है? तो जुड़ा है कृषि से। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, कृषि। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, क्रिसमस का ऐतिहासिक प्रसार भारत में किसके द्वारा हुआ? क्रिसमस का ऐतिहासिक प्रसार भारत में किसके द्वारा हुआ? तो हुआ है पुर्तगाली के द्वारा। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर, पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, रामनवमी को उत्तर भारत में किस परंपरा से जोड़ा जाता है? रामनवमी को उत्तर भारत में किस परंपरा से जोड़ा जाता है? तो जोड़ा जाता है शोभा यात्रा से। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, शोभा यात्रा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, बुद्ध पूर्णिमा का वैश्विक महत्व किस संस्था से मान्यता दी? बुद्ध पूर्णिमा का वैश्विक महत्व किस संस्था ने मान्यता दी? आपका ऑप्शन है ए यूनेस्को, बी संयुक्त राष्ट्र, सी सार्क या डी वैश्विक बैंक, विश्व बैंक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, संयुक्त राष्ट्र। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, तीज पर्व में झूले का प्रतीक क्या दर्शाता है? तीज पर्व में झूले का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो दर्शाता है ऋतु परिवर्तन को। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, ऋतु परिवर्तन। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह जयंती सामान्यतः किस मास में आती है? गुरु गोविंद सिंह जयंती सामान्यतः किस मास में आती है? तो आती है पौष मास में। सही जवाब हो जाएगा इसका पौष। सही जवाब हो जाएगा पौष। अगला प्रश्न है, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ओडिशा में कौन सा उत्सव होता है? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर ओडिशा में कौन सा उत्सव होता है? तो होता है बोईता बंधान। सही जवाब हो जाएगा इसका बोईता बंधान। अगला प्रश्न है, ईस्टर पर्व ईसाई धर्म के किस सिद्धांत को पुष्ट करता है? ईस्टर पर्व ईसाई धर्म के किस सिद्धांत को पुष्ट करता है? तो करता है पुनरुत्थान। सही जवाब हो जाएगा पुनरुत्थान। अगला प्रश्न है, नाग पंचमी के पीछे निहित पर्यावरणीय संदेश क्या है? नाग पंचमी के पीछे निहित पर्यावरणीय संदेश क्या है? तो है सर्प संरक्षण। सही जवाब हो जाएगा सर्प संरक्षण। अगला प्रश्न है, होली में धुलंडी शब्द का तात्पर्य क्या है? होली में धुलंडी शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है रंग खेलने का दिन। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, रंग खेलने का दिन। अगला प्रश्न है, गणगौर पर्व सामाजिक संस्था से जुड़ा है। गणगौर पर्व किस सामाजिक संस्था से जुड़ा है? तो जुड़ा है पति पत्नी से। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, पति पत्नी। अगला प्रश्न है, ईद उल अजहा में कुर्बानी का धार्मिक संदेश क्या है? ईद उल अजहा में कुर्बानी का धार्मिक संदेश क्या है? तो इसका धार्मिक संदेश है त्याग और समर्पण। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, त्याग और समर्पण। अगला प्रश्न है, पोंगल पर्व किस जलवायु क्षेत्र से जुड़ा है? पोंगल पर्व किस जलवायु क्षेत्र से जुड़ा है? तो पोंगल शब्द उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से जुड़ा है। सही जवाब हो जाएगा इसका उष्णकटिबंधीय। अगला प्रश्न है, मकर संक्रांति को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? मकर संक्रांति को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो मकर संक्रांति को दक्षिण भारत में पोंगल के नाम से जाना जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, पोंगल। अगला प्रश्न है, गुरु पर्व के अवसर पर सेवा की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? गुरु पर्व के अवसर पर सेवा की अवधारणा का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है निस्वार्थ कर्म। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, निस्वार्थ कर्म।
अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, दुर्गा पूजा में ढाक वाद्य का सांस्कृतिक महत्व किससे है? दुर्गा पूजा में ढाक वाद्य का सांस्कृतिक महत्व किससे है? तो इसका सांस्कृतिक महत्व है देवी आवाहन से। सही जवाब हो जाएगा इसका देवी आवाहन। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, रामलीला का मंचन मुख्यतः किस काव्य पर आधारित है? रामलीला का मंचन मुख्यतः किस काव्य पर आधारित है? तो आधारित है रामचरितमानस पर। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, रामचरितमानस। अगला प्रश्न है, लोसार पर्व किस प्रकार की सांस्कृतिक पहचान दर्शाता है? लोसार पर्व किस प्रकार की सांस्कृतिक पहचान दर्शाता है? तो दर्शाता है तिब्बती बौद्ध। सही जवाब हो जाएगा इसका तिब्बती बौद्ध। अगला प्रश्न है, छठ पूजा में वर्ती का सामाजिक स्वरूप कैसा माना जाता है? छठ पूजा में वर्ती का सामाजिक स्वरूप कैसा माना जाता है? आपका ऑप्शन है ए व्यक्तिगत, बी पारिवारिक, सी सामुदायिक या डी राजकीय। इसका सही जवाब हो जाएगा सामुदायिक। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, सामुदायिक। अगला प्रश्न है, गोवर्धन पूजा का संबंध किस पौराणिक घटना से है? गोवर्धन पूजा का संबंध किस पौराणिक घटना से है? तो इसका संबंध है इंद्र पराजय से। सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, इंद्र पराजय। अगला प्रश्न है, वसंत पंचमी को किस प्रकार का पर्व माना जाता है? वसंत पंचमी को किस प्रकार का पर्व माना जाता है? तो वसंत पंचमी को शिक्षा का पर्व माना जाता है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, शिक्षा का पर्व, जिसमें सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। जिसमें सरस्वती माँ की पूजा की जाती है। सही जवाब हो जाएगा बी नंबर, शिक्षा। अगला प्रश्न है, ईद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ईद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ईद शब्द का शाब्दिक अर्थ है पुनरावृत्ति या खुशी। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, पुनरावृत्ति या खुशी। अगला प्रश्न है, नवरात्रि में कन्या पूजन का सामाजिक संदेश क्या है? नवरात्रि में कन्या पूजन का सामाजिक संदेश क्या है? तो नवरात्रि में कन्या पूजन का सामाजिक संदेश है नारी सम्मान। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, नारी सम्मान। अगला प्रश्न है, बिहू नृत्य किस भावना को व्यक्त करता है? बिहू नृत्य किस भावना को व्यक्त करता है? तो बिहू नृत्य प्रेम और उल्लास की भावना को व्यक्त करता है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, प्रेम और उल्लास। अगला प्रश्न है, महावीर जयंती जैन धर्म के किस सिद्धांत को प्रमुखता देती है? महावीर जयंती जैन धर्म को किस सिद्धांत को प्रमुखता देती है? तो अहिंसा को प्रमुखता देती है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, अहिंसा। अगला प्रश्न है, कांवड़ यात्रा में प्रयुक्त जल का स्रोत सामान्यतः कौन सा होता है? कांवड़ यात्रा में प्रयुक्त जल का स्रोत सामान्यतः कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पवित्र नदी। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, पवित्र नदी। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा के दौरान तीनों रथों की गति किस सिद्धांत का प्रतीक है? रथ यात्रा के दौरान तीनों रथों की गति किस सिद्धांत का प्रतीक है? तो है समन्वय। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, समन्वय। अगला प्रश्न है, होली सामाजिक रूप से किस बाधा को तोड़ने का माध्यम बनी? होली सामाजिक रूप से किस बाधा को तोड़ने का माध्यम बनी? तो बनी है जातिगत। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, जातिगत। अगला प्रश्न है, ओणम में महाबली की वापसी किस मूल्य को दर्शाती है? ओणम में महाबली की वापसी किस मूल्य को दर्शाती है? तो दर्शाती है न्यायपूर्ण शासन। सही जवाब हो जाएगा इसका सी नंबर, न्यायपूर्ण शासन। अगला प्रश्न है, क्रिसमस के अवसर पर केक काटना किस सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है? क्रिसमस के अवसर पर केक काटना किस सांस्कृतिक प्रभाव को दर्शाता है? आपका ऑप्शन है ए भारतीय, अगला ऑप्शन है बी यूरोपीय, सी अफ्रीकी या डी एशियाई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोपीय। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर। अगला प्रश्न है,
माघ पूर्णिमा स्नान का धार्मिक महत्व किससे जुड़ा है? माघ पूर्णिमा स्नान का धार्मिक महत्व किससे जुड़ा है? तो जुड़ा है पाप क्षय से। सही जवाब हो जाएगा इसका ए नंबर, पाप क्षय। अगला प्रश्न है, ईद ए मिलाद किस ऐतिहासिक घटना का प्रतीक है? ईद ए मिलाद किस ऐतिहासिक घटना का प्रतीक है? तो है पैगंबर का जन्म। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, पैगंबर का जन्म। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, नवरात्रि के 9 दिन किसका प्रतीक माने जाते हैं? नवरात्रि के 9 दिन किसका प्रतीक माने जाते हैं? तो माने जाते हैं 9 शक्तियां का। सही जवाब हो जाएगा इसका 9 शक्तियां। अगला प्रश्न है, दशहरा पर्व का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या माना जाता है? दशहरा पर्व का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या माना जाता है? तो माना जाता है नैतिक प्रेरणा। सही जवाब हो जाएगा इसका बी नंबर, नैतिक प्रेरणा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय त्योहार का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत आता है? भारतीय त्योहारों का अध्ययन किस विषय के अंतर्गत आता है? आपका ऑप्शन है ए अर्थशास्त्र, बी समाजशास्त्र, सी नृविज्ञान, सी राजनीतिक विज्ञान। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट में ये भी बताना है। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।